हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और फर्स्ट अपडेट है इंडियन रॉक की, जो अब बस 1 डे आउट है शेरू क्लासिक में कम्पीट करने से। एंड जहाँ तक मुझे पता है ये क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं। अब इनके करंट वेट का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ अपडेट नहीं दिया है। बट एक बात तो पक्की है कि कंडीशन ये बहुत ज़बरदस्त लेके आने वाले हैं। इनका डेथ फेज देख कर ही पता लग रहा है। अभी मैं इनके अपडेट्स पिछले 1 वीक से जो देख रहा हूँ, सब में ही ऑलमोस्ट पिछले 1 वीक से इनका डेथ फेज बना हुआ है। और यहाँ पर ये इनकी पोजिंग प्रैक्टिस हो रही थी। एंड ऑनेस्टली गाइस, साइज में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लगे। बट इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वक्त ये डिप्लीटेड मोड पर हैं। बट पता नहीं क्यों गाइस, आप एक गट फीलिंग बोल लो या इंट्यूशन बोल लो, आई जस्ट फील कि इस बार इंडियन रॉक मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। एंड आई रियली बिलीव कि एक बार दीपक नंदा जैसे एथलीट्स मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच गए तो वहां का कंपटीशन देखकर इस तरह से इंस्पायर होंगे कि एक अलग ही लेवल की डिटर्मिनेशन और फोकस हो जाएगा। और साथ ही दे विल गेट टू लर्न अलॉट, जिस लेवल का कंपटीशन ये बाहर देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है गाइस रमोन डिनो की। एंड रमोन डिनो का ये ऑफ सीजन वर्जन इस मसल मास के साथ तो क्रिस को चैलेंज कर सकता है। जिस तरह की प्रोग्रेस रमोन ने करी है इन रिसेंट ईयर्स, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। बट रमोन को वेट कैप हिट करने के लिए फिर से बहुत ज्यादा मसल मास लूज करना पड़ेगा। और सेम वेट कैप में भी रमोन कुछ ना कुछ चेंजेस करके तो ले ही आते हैं, बट दे वुड नेवर बी इनफ क्रिस को बीट करने के लिए। Look at this back double bicep guys, this is insane, incredible। जबरदस्त लैट इंसर्शंस इन्हें काफी डिफाइंड क्रिसमस ट्री, वो भी इस ऑफ सीजन में। और आपने देखा ही होगा कि पहले रमोन की लोअर बैक में मिडिल पार्ट एम्प्टी रहता था, बट अब वो भी आपको थिकनेस और एडिड मसल की वजह से फिल्ड आउट लगेगा। एंड आई रियली डोंट थिंक कि कोई भी रमोन को सेकंड प्लेस के लिए चैलेंज कर सकता है। रमोन ने अपनी प्लेस क्रिस के फौरन बाद एक सेकंड प्लेसर के रूप में सीमेंट कर दी है। आई मीन रमोन की डेडिकेशन टू बी द बेस्ट एक सुप्रीम लेवल पर है। एंड यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप अ गाय हु जस्ट वांट्स इट ऑल। नेक्स्ट अपडेट है गाइस राहुल फिटनेस की, जो अपने रीसेंट वीडियो में मुकेश गहलोत के साथ ट्रेन करते हुए दिखे। और राहुल ने इस पर कहा भी कि बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि उन्होंने मुकेश गहलोत के साथ काम करना बंद कर दिया है, जिसके जवाब में राहुल ने ये बोला, यही गुरु जी के छत्र छाया में पड़े हुए और यहीं रहेंगे। आगे से बोलना नहीं कि गुरु जी के पास जाते हैं ट्रेनिंग करने। हाँ बोले गुरु जी, बोला गुरु जी की ट्रेनिंग नहीं चलेगी मेरे से, मैंने इंजरिया बहुत रखी गुरु जी, और मैं बेस्ट नहीं दे पाऊंगा ना, तो मैं इसलिए मेरा मन नहीं होता गुरु जी कि मैं बेस्ट नहीं कर पाया। आपके बाद कोचिंग फिजिकल ना होगी, साइकोलॉजिकल ज़्यादा होती है। हाँ जी, वो अपना कुछ बात करते ही रहते हैं, वही लोग समझते नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, अब मत बोलना प्लीज। हाँ, उसके बाद राहुल इस अपडेट में हमें पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। एंड आई रियली होप कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम पर ही है, इसीलिए इट्स लाइक दैट। स्टेज पर ये पोजिंग ऐसे नहीं दिखनी चाहिए। आई मीन पोटेंशियल तो भरा पड़ा है, बट आई जस्ट होप ये फाइनल पोजिंग नहीं है, क्योंकि इस पोजिंग में तो राहुल कई जगह पर पॉज करते हुए स्मॉल पॉजेस लेते हुए दिखाई दिए। एंड ऑनेस्टली जहाँ पर ऑलरेडी 2 मिस्टर ओलंपिया कम्पीट करने वाले एथलीट्स आ रहे हों, वहाँ कोई भी गलती की गुंजाइश बचती नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस उर्स कैल्सिंस्की की, द मिरेकल बियर। अब एकदम बियर जैसे ही लग रहे हैं। आई मीन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट साइज उसने ऐड कर लिया है। यहाँ पर ये साइड चेस्ट पोज हिट कर रहे हैं एंटोन वैलियंट के साथ। एंड कैन यू सी हाउ बिग ही इज लुकिंग, ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं उर्स एंटोन को, जो एक ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर हैं। तो उर्स को लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक के बाद से ही काफी क्रिटिसिज्म या फिर फीडबैक मैं कहूँ सुनने को मिला था कि इतने ज्यादा लीन मत रहो, स्पेशली जब तुम्हारे पास बफर है वेट कैप के अकॉर्डिंग और मसल मास पुट ऑन करने का ना। उर्स का वेट यहाँ पर है 275 पाउंड्स। आई मीन ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था गाइस कि उर्स इस वक्त 275 पाउंड्स के हैं। आई मीन गाइस ये तो निक वॉकर, हंटर लब्राडा एंड इवन इयान विलायर्ड से भी ज्यादा हो गया। हो सकता है उसने कुछ टाइपिंग मिस्टेक करी हो, बट देन अगेन उसकी हाइट भी उसी हिसाब से ज्यादा है, तो हो भी सकता है इट्स पॉसिबल टू गाइस। बट उसका वेट कैप उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है 220 पाउंड्स पर। तो अगर ये बताया गया वेट थोड़ा भी सही है तो उसको 55 पाउंड तक लूज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली देन ही विल बी एबल टू कम्पीट। नेक्स्ट अपडेट है गुड वीटो की, जो रीसेंट अपडेट में हमें पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। गुड वीटो अभी 14 वीक्स आउट है। एंड यू नो गाइस गुड वीटो के कॉर्नर में कौन है? क्रिस असीतो। यस, एंड इसी रीजन से वी कैन एक्सपेक्ट अ क्लासिक परफॉर्मेंस एंड कंडीशन फ्रॉम गुड वीटो। नाउ गुड वीटो की वेस्ट थोड़ी ब्रॉड साइड पर है एंड गुड वीटो के लैट इंसर्शंस भी काफी ऊपर से हैं। बट इस चीज को देखिए हाउ गुड वीटो इज हैंडलिंग विद दिस पोजिंग। इन्हें इसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि जब ये ऐसे चेस्ट अप करके पोज हिट करते हैं तो इनकी वेस्ट बहुत थिक लगती है और साथ ही लैट इंसर्शंस भी काफी और ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। बट जैसे इनको सिखाया जा रहा है, जब ये अपना चेस्ट डाउन करके क्रंच करके ये पोज हिट कर रहे हैं, तब सी कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मिड सेक्शन लुकिंग बेटर, लैट इंसर्शंस भी नीचे की तरफ लग रहे हैं और साथ ही वेस्ट भी एक टाइटर एक थिकर साइड पर हो गई है। दिस इज ऑल द मैजिक ऑफ पोजिंग गाइस। और इस पोज में देखिए कैसे गुड वीटो एक प्रॉपर एक्सट्रीम प्रेजेंट करते हुए लग रहे हैं। सो इट इज जस्ट रियली गुड कि इस साल हम गुड वीटो को मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए कम्पीट करते हुए देखने वाले हैं। एंड अभी रिसेंटली गाइस एक फोटोशूट के लिए एंड्रू जैक और स्टेफन मटाला एक साथ थे। एंड एंड्रू के सामने स्टेफन वाज लुकिंग सो स्मॉल। वैसे हमें पता नहीं लगता ओपन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर्स के साइज का, बट यहाँ पर जब हमने दूसरे डिवीजन के एथलीट के साथ कंपेयर करा तो एक कंसिडरेबली अच्छी मास होल्ड करते हुए स्टेफन भी एंड्रू के सामने बहुत ही स्मॉल लगे। डिफरेंस बहुत ही बड़ा था गाइस। बट दूसरी तरह से अगर देखें तो स्टेफन मैन ही वाज लुकिंग डैम इंप्रेसिव विद हिज यूनिक क्लासिक शेप, जबकि एंड्रू
एंड्रू तो बहुत ही ज्यादा थिकनेस होल्ड कर रहे हैं। स्टेफन नेक्स्ट 4 वीक्स में पोर्टुगल प्रो में अपना डेब्यू करने वाले हैं। एंड्रू ने बताया कि जितना स्टेफन ऑनलाइन अच्छे लगते हैं उससे ज्यादा इंप्रेसिव उनकी फिजिक इन पर्सन है। लुक एट दिस गाइस, एंड्रू ऑलमोस्ट डबल लग रहा है स्टेफन के कंपैरेटिवली। एंड्रू भी अभी 10 वीक्स में कंपीट करने वाले हैं टेक्सास प्रो में, जहां उनका सामना होगा हंटर लब्राडा से। हंटर लब्राडा जो इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरलुक हो रहा है। आई मीन कोई भी हंटर को एक थ्रेट नहीं मान रहा। एवरीवन इज लाइक देयर इज नो चांस कि एंड्रू जैक्ट को हंटर बीट कर दें, बट व्हाट दे आर नॉट रिमेंबरिंग इज हंटर ने एंड्रू जैक्ट को अभी इस साल के मिस्टर ओलंपिया में ही बीट करा है एंड दिस हंटर इज रियली इंप्रूव्ड। आई मीन लुक एट हिम गाइस, किस तरह की क्रेजी टाइनी वेस्ट हंटर ने कर रखी है। आई थिंक हंटर एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉडी बिल्डर है आज के टाइम के, जो टॉप 4 तक में प्लेस हुए हैं। ऐसे ही तो कोई नहीं हो सकता ना गाइस मिस्टर ओलंपिया में टॉप 4 में प्लेस। सो यस, आई ऑल्सो बिलीव कि एंड्रू जैक्ट का स्ट्रक्चर, उनके जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं, बट एनीवन कैन बी बीट ऑन एनी गिवन डे। एनीवन। हंटर ये जानते हैं कि एंड्रू से उनका मुकाबला है टेक्सास प्रो में एंड ये कहीं से भी इजी नहीं होने वाला उनके लिए, और इसीलिए इस वक्त उन्होंने अपनी डाइट, अपने वर्कआउट, अपनी डिटर्मिनेशन सबको एक्सट्रीम तक पुश कर रखा है। And after a long time guys we are seeing the revived version of Hunter. जेरेमी पॉटिन भी इस वक्त पूरी तरह से प्रेप में लगे हुए हैं फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर ओलंपिया एंड जेरेमी की फिजिक एक वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मेंस फिजिक है। आई मीन इनके लैट्स बहुत ही इंसेन है और इनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो वो भी बहुत ही क्रेजी आता है। लुक एट दिस मैन, एक कमांडो जैसी फिजिक, एक बहुत ही कार्टूनिश सी फिजिक लग रही है जेरेमी की यहाँ पर। बहुत ही बैलेंस फिजिक ये होल्ड करते हैं, एक टेपर्ड वेस्ट, इंसेनली फुल और राउंड चेस्ट एंड लैट्स तो मैन इनके फ्रंट से भी बहुत डेडली लगते हैं। बैक में थिकनेस भी इज रियली गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हो जो कि कहीं से भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दे, बट काफी ज्यादा बैलेंस साइड पर। नेक्स्ट अपडेट है ब्रैट विल्किन के बारे में, या मैं कहूं ब्रैट विल्किन 2.0 के बारे में, क्योंकि लुक एट हिम गाइस, ऑलमोस्ट डबल हो गए ब्रैट साइज में। इतना ज्यादा मसल मास ब्रैट ने ऐड कर लिया है, वो भी सिर्फ पिछले 5-6 महीनों में। आई मीन ब्रैट के पास एक क्लियर एडवांटेज था, क्योंकि ब्रैट ने 2023 के मिस्टर ओलंपिया के लिए 2022 के मिस्टर ओलंपिया से भी पहले क्वालिफाई कर लिया था, तो एक क्लियर गारंटीड शॉट एट मिस्टर ओलंपिया, जिसके लिए पूरे साल ब्रैट प्रेप पर फोकस कर रहे थे और जिसका एडवांटेज बहुत ज्यादा ब्रैट ने उठाया है। अब इस प्रोग्रेस को देखकर तो यही लग रहा है। आई मीन लोग बोल रहे थे कि ब्रैट ने काफी फैट पुट ऑन कर लिया है, बट लुक एट दिस स्टमक गाइस। क्या ऐसा लगता है कि ब्रैट ने काफी फैट पुट ऑन कर लिया है? ही इज जस्ट अ बिट वाटरी एंड सॉफ्ट साइड पर, बट आई डोंट थिंक कि अपने फिजिक को सैक्रिफाइस करके ब्रैट ने ये प्रोग्रेस करी है। ब्रैट ने लास्ट ईयर पहले रोमानिया प्रो में कंपीट करा था, जहां पर वो बहरूस तबानी से थोड़ी सी मार्जिन से जीते रह गए थे, बट देन अगेन ब्रैट ने कंपीट करा बिग मैन क्लासिक में विद वेरी थिन स्किन एंड इवन बेटर कंडीशन। और अब मैट जेनसन जो कि ब्रैट को भी कोच कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली बताया कि ब्रैट को प्रेप करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो सिर्फ 14 से 16 वीक्स लेंगे इस चीज में। अभी उनका फोकस सिर्फ इस चीज पर है कि और भी ज्यादा ऑफ सीजन को यूटिलाइज कैसे करा जाए। आज की लास्ट अपडेट है गाइस इयान वलैर के बारे में। लास्ट टाइम तो लोअर बैक के नर्व डैमेज की बात हुई थी और अब चेस्ट के गैप की। इयान हमेशा किसी न किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज या फिर बोला जाए कि न्यूज में बने ही रहते हैं, और ऐसा गाइस इसलिए भी होता है क्योंकि इयान ने फुआद के साथ जब पॉडकास्ट करे हैं तो बहुत ज्यादा हैवीली क्रिटिसाइज करा है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को, और इसीलिए लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते इयान के साथ सेम ही चीज करने के लिए। बट जैसे इयान ने बताया था गाइस, इयान के चेस्ट का जो इशू था वो एक फुलनेस रिलेटेड ही था, और यान के अकॉर्डिंग ये आता जाता रहता है टाइम एंड टाइम अगेन, क्योंकि अभी इस लेटेस्ट अपडेट में आप देखोगे तो यान ने शो कराया हिज चेस्ट और बताया कि थोड़ी सी फुलनेस और डीप टिश्यू मसाजिंग करवाने से ही ये इशू फिक्स हो गया है, जो कि पता लग रहा है। एक और चीज विच आई वांटेड टू शेयर गाइस कि यान का ये पैकेज लास्ट शो का वन ऑफ द बेस्ट पैकेज था, एंड उससे पहले की यान की ये पिक्स आर जस्ट इनसेन। आई मीन लुक एट द थिकनेस एंड एक हल्क जैसी बॉडी, बहुत ही ज्यादा ग्रेनी, बहुत ही ज्यादा नाली, एंड ऑनेस्टली ये स्टेज लाइटिंग प्रमोशन की वजह से इतनी खराब होने लगी है कि वो एक्स फैक्टर फोटोज या वीडियोस में नहीं निकल कर आ पाता। नहीं तो ये टर्टल बैक, आई मीन लुक एट दिस मैन, कितनी इंसेन लग रही है। इयान भी एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो काफी हैवीली जज्ड और क्रिटिसाइज करे जाते हैं, एक मल्टीपल टाइम टॉप 10 प्लेसर, नॉट इजी गाइज। एंड आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।